Hello guys, welcome to Focus Educate. Today we are going to start our chapter number 1, Real Numbers. पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला लॉ आता है। इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या हुआ? तो यूक्लिड जैसे कि वो कोई एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यूक्लिड नाम से है। डिवीजन यानी कि ये भाग विधि को बताता है कि आपको डिवीजन करने हैं, ठीक है। और लेमा यानी एक तरह का सेटअप होता है, यानी कि यूक्लिड के द्वारा बताया हुआ भाग करने का या फिर डिवीजन करने का एक मेथड, ठीक है। दैट्स कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ओके यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट, ठीक है। उसके लिए नीचे दिया हुआ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके। अब इसको समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ए और बी जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन उसमें जो भी कैलकुलेशंस होंगे वो मस्ट बी सेटिस्फाई। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? इस कंडीशन को। कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब बी क्यू प्लस आर जो लिखा है यहाँ पे कंप्लीटली, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें आर की जो कीमत है, ये आर इसकी जो कीमत है वो कैसी होगी? या तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, यानी जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर हो सकता है, या फिर बी से छोटा, यानी कि जो भी बी दिया है यहाँ पे उस बी से छोटा होगा। अभी हम कैसे समझेंगे पहले कि ए बी क्यू और आर क्या है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले यहाँ से। ए इज इक्वल टू होता है डिविडेंट, ओके। जिस नंबर को आप डिवाइड करने वाले हैं वो नंबर डिविडेंट है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू डिविडेंट। बी जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे उस नंबर को कहते हैं डिवाइजर, जो कि यहाँ पे बी है, ठीक है। क्यू इस आंसर के अंदर जो फाइनल आंसर मिलता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। डिवीजन जो भी आंसर निकला उस फाइनल मिलता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट जो आपका है वो क्यू है, और आर से आप रिमाइंडर ले सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर यानी कि शेष जो बचता है उसकी बात कर रहे हैं हम, लास्ट में बचेगा जो, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपर्ली कि कैसे लिखा जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको हम लिखेंगे कुछ तरह से, ए यानी डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट एंड आर इज इक्वल टू रिमाइंडर, ओके। अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये डिवीजन मेथड ही है आपका। क्यू और आर जिस तरह ऊपर और नीचे आता था पहले, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ आप लिखते थे ब्रैकेट के ऊपर लिखते थे, आप लिखते थे ऊपर यहाँ पे क्यू लिखते थे आपको आंसर में डिविडेंड के ऊपर, और लास्ट में जो बचता था वो आपका आर होता था। अभी आप उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं अपने नॉर्मल मेथड से। तो यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में कि 2 डिवाइड बाई 7 दिया हुआ है या 7 डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। अभी 7 जो डिविडेंट है बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर हमेशा कहाँ होता है? अंदर होता है, तो हमने अंदर रखा है। 2 को हमने बाहर रखा हुआ है। अभी पहली कंडीशन ये थी कि 0 से या तो बड़ा हो, क्या हो? ग्रेटर देन 0, ठीक है। आर की कीमत जो होती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। सो व्हाट विल डू, 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो 2 3 जा 6, ओके। 6 आएगा, और नीचे भी आप देखेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास में? 1। तो 1 जो लास्ट में बचा है वो है आपका रिमाइंडर, ठीक है। और जो 7 था जिसको हमने डिवाइड किया वो नंबर है आपका डिविडेंट, ठीक है। और जिस नंबर से डिवाइड किया विच इज 2, वो आपका हुआ डिवाइजर, और जो ऊपर बच रहा है आपका जो आंसर निकला है उसे बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप आंसर देखेंगे, यहाँ पे 1 दिया है आंसर, 1 यानी कि 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा है, तो 0 से ग्रेटर देन आर होगा। ये क्लियर हुआ पहला टर्म्स, ठीक है। अभी सेकेंड टर्म की बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 और 7 की जगह पे 2 और 8 हो, तो यहाँ पे 8 है, तो 2 4 जा 8, माइनस किया 0 आ गया, ठीक है। तो अभी आपको आंसर क्या मिला यहाँ पे? आर में आपको मिला 0, तो आर इज इक्वल टू 0, ओके। यानी कि आपका इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर कर दी आपको। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, जो कि इसी के ऊपर से पूरा रिलेटेड है, ओके। लेट्स गो नाउ गाइस। इन एक्सरसाइज नंबर 1.1 यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफली नहीं कि सबके सब सारे जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन यूक्लिड लेमा पे डिपेंडेंट है। सो आपको इजी बेसिस में समझ में आएगा किस तरह से करना है। मैंने मेथड को बहुत इजी लिया है, ज़्यादा लिखा हुआ नहीं रखा है यहाँ पे। सिंपली आपको जो एग्जाम्पल को सीधा सॉल्व करने का होता है वो इस तरह से बता दिया है कंप्लीट, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे किस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो पहले देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में 135 एंड 225, ओके। अभी नॉर्मल चीज़ है, जब भी आप डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो डिवीजन में बड़ा नंबर हमेशा आगे होता है और छोटा नंबर पीछे होता है, यानी कि इस नंबर से ही इस नंबर को आप डिवीजन कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप डिवीजन कैसे करेंगे, तो अंदर डिविडेंड आपका क्या होगा? यहाँ पे 225 होगा, और डिवाइजर जो होगा आपका क्या होगा? 135 होगा। इज इट क्लियर? सो नाउ अभी हम इसको क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
अप्लाइंग द यूक्लिड्स लेमा टू 135 एंड 225, जहां पर 225 यानी वेयर 225 ग्रेटर देन 135, इज इट ओके? ये तो सही है। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, वी गेट यहाँ पे a जो है वो हम मानेंगे 225 को इक्वल टू करके, यहाँ b मानेंगे हम लोग किसको, 135 को। ओके, यानी हमको यहाँ पे a मिल गया, इक्वल टू के इस साइड क्या मिल गया हमको, b मिल गया। ठीक है, हमको दोनों चीज़ अचीव हो गई है। अभी हमारे पास q और r नहीं है, पर ये कैसे नहीं है और कैसे आएगा वो अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला के अंदर इस पूरे को अभी रखना स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहला यहाँ पे रखा इसको इस तरह से कुछ, देखिए तो a की जगह पे a लिख दिया हमने 225 और b की जगह लिख दिया b यानी कि 135। ठीक है, अभी आगे मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है a और q, b और q के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन। देन अभी 135 का अभी डिवीजन यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने, देखिए आपको समझ में आएगा इसलिए। तो 135 ओके, और डिवीजन कर रहे हैं किससे, 225 से। तो वन टाइम जब मैं काउंट करूंगा तो ये पूरा नंबर यहाँ पे आ रहा है साथ में कैलकुलेशन में। तो 135 किया, मुझे आंसर मिला यहाँ पे नीचे 90 रिमेनिंग और ऊपर आया 1। ठीक है, तो मैंने 135 का कितनी बार टेबल किया था, ओनली वन टाइम, तो लेट आई शुड हैव टू राइट हियर 1 ओनली। ओके, और कितना बचा, जो नीचे रिमाइंडर बचता है वो मुझे ऐड करना होगा ना, यानी कि 135 मल्टीप्लाई बाय 1 135 प्लस 90 225। इज इट क्लियर? यानी कि ये और ये और ये इन तीनों का मिला के जो आंसर आ रहा है वो आंसर इक्वल टू इतना नंबर होना चाहिए, जो आपका डिविडेंड है वो होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? यानी कि 225 जो यहाँ दिया है, इन तीनों का कैलकुलेशन जब करूंगा 135 का मल्टीप्लाई 1 करके जब उसको 90 में ऐड करूंगा तो मुझे 225 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो रिमाइंडर जो बचता है वो रिमाइंडर हम प्लस के बाद में आर की जगह पे इसको रख देंगे। अभी जो नंबर यहाँ पे इस जगह पे दिया हुआ है, कौन से नंबर पे दिया है, सेकंड इक्वल टू के इस साइड दिया है, वो नंबर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ। और जो नंबर लास्ट में दिया हुआ है रिमाइंडर अपना, वो रिमाइंडर जो है डिविडेंड डिवाइजर का प्लेस ले लेगा। ठीक है, किसका प्लेस लेगा, डिवाइजर का प्लेस लेगा। तो चलो अभी हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर्ली। यहाँ देखिए अभी 90 था जो रिमाइंडर था पहले, अभी क्या बन चुका है यहाँ पे, डिवाइजर बन चुका है, तो हमने डिवाइजर ले लिया उसको। 135 जो डिविडेंड डिवाइजर था पहले, उसको डिविडेंड बना लिया हमने यहाँ पे। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 1, अभी 2 टाइम करेंगे, 9 2 18 यानी 180 हो गया, ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमको कम लेना है। तो क्या करेंगे, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो कौन सा आएगा नियरेस्ट स्मॉलेस्ट में, तो 91 90, तो 91 जब 90 यहाँ पे ले लूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा मेरा क्वेश्चन में, और नीचे आंसर मुझे मिलेगा 45। क्या मिलेगा, 45। अभी आप देखेंगे 90 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 90 बरोबर, और प्लस 45 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 135 आएगा। इज इट क्लियर? सो ये आपका हुआ सेकंड स्टेप। यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई बाय 1 और रिमाइंडर जो लास्ट में बच रहा है वो उसको आप लिखेंगे प्लस 45 आर के प्लेस पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप अभी लेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 45 रिमाइंड हुआ है। अब जो आपका यहाँ पर जो आपका क्या है, ये डिवाइजर है, वो डिवाइजर अब क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, फिर से डिविडेंड प्लेस पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे, इस जगह पे आपका 45 जो है लास्ट में रिमाइंडर था वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर से डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाइकेशन फिर से करेंगे तो 45 2 आपका होता है 90, 45 2 90, तो 45 2 90 यहाँ लिख दिया हमने, रिमाइंडर का बचा 0 तो प्लस करके 0। अभी आप सोचेंगे ये पूरा कर दिया तो इसमें हमको मिला क्या, तो बेसिकली आप इसमें काउंट कर रहे हैं HCF। ओके, तो HCF आपका क्या होगा, तो HCF तो इसमें आइडिया आएगा नहीं। हमेशा ध्यान रखना 0 के जो ऊपर वाला स्टेप है, 0 के रिमाइंडर के ऊपर वाला स्टेप है, या फिर जिस लाइन में 0 आ रहा है उस लाइन का जो डिवाइजर है, ठीक है, वो दोनों में से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। दोनों सिमिलरिटी है, यहाँ से ये नंबर यहाँ पे आता है, तो ये दोनों में से कोई भी नंबर आप लेंगे वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी 45 आपका जो है आंसर है। आपको लिखना है देयरफॉर HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45 इज योर आंसर। ठीक है, नाउ लेट वी गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। हेलो गाइस, नाउ लेट वी स्टार्ट अवर सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज 196 एंड 38,220। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप मालूम पड़ ही रहा होगा आपको कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 38,220 वही बड़ा नंबर है। सो हम डायरेक्टली लिख देते इस बार कि वी स्टार्ट डिवाइडिंग द लार्जर नंबर 38,220 बाई 96। ओके, अभी इसका डिवीजन करना है। अभी आप नीचे देखेंगे कि इसको A और हम इसको B मानेंगे। यहाँ पे हमने लिखा अपना फॉर्मूला A इज इक्वल टू BQ प्लस R,
ये हम लिख लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ए की कीमत, ए का क्या कीमत है हमारे पास में, तो ए की वैल्यू हमारे पास में 38,220 है, इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है, तो 196 है, तो 196 हमने वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब मल्टीप्लाइकेशन देखना अभी पिछले वाले में क्या हुआ था, आपने एक एक करके 3 स्टेप लिए थे, अभी आप यहाँ देख रहे हो कि सिंगल स्टेप में फिनिश हो रहा है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, सिंगल स्टेप तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये आप सोच रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल है, बिकॉज रीज़न है ये, देखिए जब तक कि एक स्टेप का पूरा डिवीजन ना हो, यानी कि एक नंबर का पूरा डिवीजन कंप्लीट ना हो, तब तक न्यू स्टेप स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि नया रिमाइंडर और फिर से डिविडेंड को हम वापस डिवाइजर या डिविडेंड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने जब यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका ही आंसर लाने में हमें यहाँ पे 0 मिल जाता है, मतलब कि पूरा नंबर डिवाइड करते करते लास्ट में 0 आ जाता है, तो ये सिंगल स्टेप में फिनिश हो गया। हम देखेंगे कैसे हुआ, तो देखेंगे यहाँ पे 196 का मल्टीप्लाइकेशन करेंगे 38,220 के लिए, तो यहाँ पे 1 टाइम करने पे हमें मिलता है 196। ठीक है, हमने 3 डिजिट को पहले लेके डिवाइड किया है, माइनस करेंगे मिलेगा आंसर 1,186 और 2 नंबर ऊपर से नीचे उतरेगा, टोटल हुआ 1,862। अभी 196 का मल्टीप्लाइकेशन करेंगे 9 टाइम, मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे 1,764। ओके, इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 98। ओके, अब 98 आंसर के आगे लास्ट नंबर कितना है, 0 है, उसको हम नीचे ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 0 हो गया। अभी आंसर मिला, अभी हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे 980 मिल रहा है। अब 980 जो है वो 196 का टेबल काउंट करने पे 5 टाइम पे हमें मिल जाता है, हम 5 टाइम काउंट करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 980 और आंसर हो जाएगा 000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 195 टाइम में आप पूरा नंबर 1 टाइम में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 1 टाइम में पूरा कट रहा है, तो आपको अगले स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 टाइम में क्लियर हो गया ना, आपको डायरेक्टली 0 मिल गया, 0 मिला यानी नया स्टेप लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने आपको बताया था 2 जगह से आप आंसर लिख सकते हैं एचसीएफ के लिए, तो यहाँ देखते हैं, तो 38,220 इक्वल टू 196, तो इसका मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ, 195 टाइम हुआ, तो 195, आंसर कितना मिला आर में, तो रिवीजन आर इज इक्वल टू कितना है आपका 0, आपका क्यू कितना था 195, आपका बी कितना था तो 196, और आपका ए कितना था तो 38,220, और आपका रिमाइंडर कितना बचा आर बराबर, तो आर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे प्लस 0 यहाँ पे करेंगे। आपको मैंने कहा था या तो 0 के ऊपर या 0 के आगे वाला, इक्वल टू के बाजू वाला, ठीक है, 0 वाली लाइन में इक्वल टू के बाद वाला, सो ऊपर तो कुछ है नहीं तो बाजू में ही है, तो इसका आंसर कितना हुआ 196 लिख देना है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 38,220 एंड 196 इज 196। ठीक है, नाउ लेट मी मूव टू थर्ड वन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूरा सेटअप दिया हुआ कंप्लीटली, जो बिगेस्ट नंबर है वो आगे ही है और जो स्मॉल नंबर है वो पीछे ही है। आपको डायरेक्टली ए और बी फॉर्म तो मिल गया डायरेक्टली, आपका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, ए इज इक्वल टू कितना है, तो ए की कीमत है यहाँ पे, ए की वैल्यू है यहाँ पे 867, इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 255 है। अभी 255 को हम 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ डिवीजन में देखिए 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा 765। अब देखिए पूरा स्टेप कट गया ना, यहाँ पे कुछ पीछे बच रहा है नीचे उतारने के लिए, नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे पूरा स्टेप एक बार में हो गया, इसलिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप भी आएगा, यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप आएगा। अगर ये नंबर इस तरह बाकी रहता और नीचे होता तो 0 हो जाता, तो सिंगल स्टेप में ये पूरा हो जाता, जैसे पुराने में हुआ, समझ में आया, उसमें डिफरेंस क्या है। सुनाओ देखो, यहाँ पे 3 डिजिट है और तीनों डिजिट को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर बच रहा है 102। ओके, तो 102 बच गया, मतलब कि रिमाइंडर भी है, क्वेश्चन भी है, स्टेप भी पूरा हो गया डिविडेंड का, और यहाँ पे आपका डिवाइजर भी है। अब डिवाइजर को आप डिविडेंड बना के यहाँ नीचे लेंगे, ठीक है, जो रिमाइंडर था वो आपका क्या हो गया डिवाइजर हो गया, और जो डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड हो गया। नाउ 102 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम करेंगे तो 204, तो 204 आया आपका, 204 को जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 51, 55 में से 4 जाएगा 51 मिलेगा, ठीक है, 2 2 कर गया, ठीक है, तो 51 आया। अब 51 है, अब जो लास्ट आपका जो था यहाँ पे डिवाइजर वो आपका क्या बन जाएगा, अभी डिविडेंड बनेगा, और जो रिमाइंडर था 51 वो क्या हो गया आपका डिवाइजर हो गया। अब इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 51 मल्टीप्लाई बाय 2, 50 50 100 112, ओके 102 हो गया, तो 102 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 000 हुआ कैसे, तो यहाँ देखेंगे 867 डिवाइडिंग किया था किससे 255 से, 255 से किया था, कितनी बार किया था 3 टाइम, तो 3 टाइम किया था, ठीक है। आपको जवाब में नीचे रिमाइंडर क्या मिला, तो रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे देखिए 102 है, तो आप 102 यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब जो आपका लास्ट था
ये वाला और ये वाला। अब जो लास्ट आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन गया, और जो लास्ट आपका रिमाइंडर था वो आपका क्या बन गया, यहाँ पे डिवाइजर बन गया नया। ठीक है, तो डिवाइजर था लास्ट स्टेप में, वो क्या हो गया डिविडेंड, और जो इसका रिमाइंडर आया वो क्या बन गया, नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइजर बन गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे फिर से, तो यहाँ देखिए 102 डिवाइड बाई किसने से कर रहे हैं, 255 को कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 टाइम। ठीक है, कितनी बार किया, 2 टाइम किया। आंसर क्या मिला हमें यहाँ पे रिमाइंडर में, तो हमको मिलता है 51, तो यहाँ मैंने 51 लिख दिया आर में। ठीक है, नाउ अभी ये जो स्टेप था और ये स्टेप था, तो 102 कहाँ चल जाएगा, डिविडेंड पे नेक्स्ट वाले में, और ये कहाँ पहुँच जाएगा 51 रिमाइंडर, डिवाइजर बन के पहुँच जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा 2 टाइम, तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 51 2 102 होता है, तो 102 जब मिल गया तो हमारे कुछ करने की जरूरत है, आगे नहीं करना है, तो डायरेक्टली 102 माइनस करके यहाँ पे हमको मिल गया 0। इज इट फाइन? ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपके तीनों क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। इसका आंसर लिख देंगे, देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। नाउ लेट वी गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कोई भी ये ऑड इंटीजर, जो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो जो है कोई भी q के लिए, ठीक है, इनमें से किसी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फॉर्म, यानी 6q plus 1 फॉर्म में हो सकता है, 6q plus 3 फॉर्म में हो सकता है, अदरवाइज 6q plus 5 फॉर्म में हो सकता है q के लिए। ठीक है, सुना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, एकदम आसानी से हो सकता है। बहुत ध्यान से देखना, इस पूरे लेसन में से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स का एक होगा, 2 मार्क्स का एक होगा और 3 मार्क्स का एक होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन तरह के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो ये IMP भी गिन सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, कि ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स पे आपको मिल जाएंगे, बट मेक श्योर इसकी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में तो ही आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसको 3 to 4 टाइम आपको घर पे खुद सॉल्व करना होगा, देख के वीडियो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना। नाउ लेट वी स्टार्ट। लेट अस कंसिडर अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर एज ए। तो हम यहाँ पे ए नाम का एक जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लिया हमने। नाउ एज पर यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंगली हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, बरोबर। यहाँ पे वेयर बी इज इक्वल टू 6, अभी आप सोचो 6 कहाँ से ले आया सर आप, बी इज इक्वल टू 6 कहाँ से आ गया, तो जब भी क्यू के साथ में जो भी दिया है नंबर, क्यू के आगे जो भी नंबर आपको मिलेगा वही नंबर आपको बी के लिए कंसिडर करना है। किसी टर्म में अलग होगा तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे होगा, तो आपको करना है क्यू के साथ जो भी नंबर है उसी को बी के साथ में, बी के लिए आपको कंसिडर करना है। यानी अभी क्यू के आगे 6 है तो आप यहाँ पे बी इज इक्वल टू 6 लिख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बी के आगे 6 कहाँ से आया, तो क्यू के आगे जो नंबर दिया है वो नंबर आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एंड आपको पता है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0 से, और लेस देन बी, यानी बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे ए तो नहीं पता कि ए क्या है। ठीक है, ए तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, बट आपको जो है कम से कम क्यू मिल गया है यहाँ पे, बरोबर, सॉरी बी मिल गया है आपको यहाँ पे। अभी आपको बी के साथ में क्या ढूंढना होगा, कम से कम आर भी ढूंढना बाकी है। तो आर क्या बता रखा है यहाँ पे, 0 से छोटा या 0 से बड़ा, अदरवाइज 0 के बराबर होगा, अदरवाइज बी से छोटा होगा। तो बी अगर 6 है यहाँ पे, ठीक है, तो बी से छोटा करके क्या होता है, देखो यहाँ पे इफ आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किससे, 0 से, और लेस देन बी है, ओके, देन आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इन सब में से कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है, 6 से छोटी जितने नंबर हैं 0 से लगे, जितने पॉजिटिव नंबर से जितने भी, ठीक है, वही नंबर आपको लेने हैं। ठीक है, आपको माइनस में नहीं लेना, आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नंबर लेने हैं। तो यहाँ पे कितना आएंगे आपके, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और 6 तो है ही, तो 6 से क्या है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, दिखा है ना, लेस देन बी, तो बी से नीचे होना चाहिए, तो बी से नीचे कहाँ आता है, 5 तक आता है, उससे ऊपर क्या तो 6 होगा, और 6 तो क्या हो गया, इक्वल हो गया बी के, तो आर कभी बी के इक्वल होता नहीं है, इसलिए आर की कीमत हम क्या करेंगे, बी से कम, यानी कि 0 से लेके 5 तक ले लेंगे। ठीक है, अभी फॉर्मूला आपको पता है, मार्क देंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं बार बार ये फॉर्मूला बोल रहा हूँ, बिकॉज इसी के ऊपर पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। ठीक है, तो ये ध्यान से दिमाग में बैठा लेना। ओके, नाउ सो हियर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके,
हियर फर्स्ट अभी हमारा क्या है 0 है यार यहाँ पे, और b कितना है 6 है। तो देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, 6q प्लस 0, 0 की वैल्यू कुछ होती है नहीं, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली a इज इक्वल टू 6q, ये पहला हुआ। दूसरा a इज इक्वल टू 6 q का q और क्या है सेकंड कीमत r की 1, तो 1। फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस b की कीमत कितनी, r की कीमत कितनी है यहाँ पे फिर से 2। फिर यहाँ पे a इज इक्वल टू 6q और थर्ड कीमत कितनी है 3। फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। समझ में आया आपको? तो किस तरह से हमने किया इसको फिर से देख लेंगे एक बार। तो पहले हमने कीमत रखनी है, तो b की कीमत हमको पता ही है, b की कीमत कितनी होगी यहाँ पे 6 होगी, तो ये फिक्स है, सब में 6 6 6 6 लिखा है, देख लीजिए b के प्लेस पे क्या आएगा यहाँ पे 6 6 6 6 आएगा, क्योंकि हमारे पास कीमत नहीं है अभी फिलहाल, तो q में कुछ लिखेंगे नहीं, पर हमारे पास r की सारी वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो जब भी पहले स्टेप में करेंगे तो पहले r की कीमत कितनी थी 0, सेकेंड बार r की कीमत कितनी है 1, थर्ड टाइम r की कीमत कितनी है 2, फोर्थ टाइम कितनी है 3, फिफ्थ टाइम कितनी है 4 और सिक्स टाइम कितनी है, तो यहाँ देखेंगे आप 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 की कीमत 6 b की कीमत 6 लिख दी यहाँ पे, और r की इतनी वैल्यू थी हमने सारी पुट ऑन यहाँ पे कर दी है। ठीक है ना, अभी आगे देखेंगे, बट a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 आर इवन वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे क्या है, पर यहाँ पे हमको क्या चाहिए ऑड चाहिए, क्या चाहिए ऑड चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए। और यहाँ पे ये नंबर कौन से हैं, जो 6q है यानी पहला नंबर का ये वाला, दूसरा कौन सा है 6q प्लस 2 यानी कि ये थर्ड नंबर दिख रहा है यहाँ पे इवन है, और 6q प्लस 4 ये भी कैसा है इवन है। अगर ये इवन नंबर्स रहेंगे, ठीक है, अगर ये इवन नंबर्स रहेंगे तो ये कैसा नंबर है, तो इजीली आप समझना इवन क्यों बोल रहे हैं, ऐसे नंबर जो कि इजीली 2 से यानी 2 से जो है डिवाइडेबल हो, जो 2 से डिवाइजेबल है वो नंबर्स आप कभी भी ऑड इंटीजर जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए ये नंबर्स इसमें काउंट नहीं होंगे। इनके बाद क्या बचते हैं तो वो देख लेते हैं हम लोग अभी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर a being an odd integer we have, तो इसका हम ऑड इंटीजर क्या क्या बचे हमारे पास में, पहला देख लीजिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड लास्ट इज a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। आपका क्वेश्चन में क्या था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, आपको मिल गए यहाँ पे सारे ऑड इंटीजर्स मिल गए ना, तो ये आपका सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं, लेट वी गो। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, अभी पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इस सम को करना। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना आता है कि यहाँ देखो नीचे लास्ट में आएंगे, यहाँ पे इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, मार्क करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा बोलना आते हैं कि कुछ यहाँ पे बैंड है। ठीक है, हमारे पास 32 मेंबर्स का बैंड है, और यहाँ पे 2 नंबर ध्यान देने से हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं यहाँ पे, तो आर्मी वाले सोल्जर कितने हैं हमारे पास में 616 से, बराबर। तो इतने नंबर के जो हमारे सोल्जर्स हैं वो 32 मेंबर्स ऑफ बैंड के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, तो 32 नंबर्स जो आपके हैं यहाँ पे उनको इस लाइन में चलना है, तो ऐसे कॉलम सेट होने वाले हैं इस तरह से। आपने परेड देखी होगी, ठीक है, आप देखते हैं लाल किले पे होती है परेड, है ना, 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो परेड से आपको आइडिया होगा कि एक के पीछे एक आर्मी वाले किस तरह चलते हैं, और आगे एक आदमी चलता होता है बीच में, उनको बताता है कि यहाँ सलामी देनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करके। ठीक है, तो वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे है, ये लाइन्स किस तरह से कॉलम्स हैं, और इस तरह से कुछ यहाँ पे जितने भी सैनिक हैं वो पीछे बैठ के चलेंगे लाइन टू लाइन। आपने देखा होगा कि जब भी परेड में देखेंगे तो आर्मी की जो संख्याएं होती है परेड के अंदर कॉलम्स में या फिर जो ग्रुप्स होते हैं वो कंप्लीट रहते हैं, स्क्वायर टू स्क्वायर रहते हैं, मतलब जितने आदमी इधर है इतने आदमी उधर है, आगे पीछे लेफ्ट राइट जहाँ से देखेंगे सिमिलरिटी दिखते हैं हमेशा, है ना ग्रुप्स। तो वही चीज़ यहाँ पे सेटअप करनी है, तो वो कैसे होगी वो देखना है। तो 616 मेंबर्स 32 मेंबर्स के पीछे किस तरह चलेंगे, कितने ग्रुप में कितने कॉलम्स में चलेंगे वो आपको बताना है, और सारे कैसे कॉलम होने चाहिए, तो सेम नंबर्स ऑफ कॉलम में चलने चाहिए, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ एज पर यूक्लिड लेमा, ये आपका आंसर है, एज पर यूक्लिड लेमा जो मेथड है यूक्लिड की उसके अकॉर्डिंग वी शुड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। फिर स्कूल मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा, मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ इसलिए देख लेना। ठीक है, तो वी शुड फाइंड द एचसीएफ ऑफ
616 एंड 32, हम डायरेक्टली इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमने कर दिया यहाँ पे। 616 इज इक्वल टू 32 कैसे लिया, तो ये कौन सा बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर हमेशा कहाँ आता है, डिविडेंड प्लेस पे आता है। डिविडेंड क्या होता है, ए, और डिवाइजर क्या होता है, बी, बी के प्लेस पे क्या आएगा 32, एक मल्टीप्लाई बाय, अभी 32 का मल्टीप्लीकेशन 19 टाइम जब मैं करूँगा, ठीक है, 19 टाइम जब मैं करूँगा, ये देखिए यहाँ पे किया है मैंने डिवीजन, नीचे देखना, हाँ ध्यान देना, ठीक है, मालूम पड़ जाएगा। 19 टाइम करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 608, क्या मिला 608। तो 616 में से 608 माइनस करेंगे, कितना बचा 8, तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर में कितना लिखा 8, आर इज इक्वल टू कितना लिखा मैंने यहाँ पे 8 लिखा। अभी आप देखो 32 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू 608 प्लस 8, टोटल कितना हुआ 116 हुआ। इज इट फाइन। नाउ अभी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस होगी। पहला स्टेप पूरा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप के लिए जो आपका डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड हो जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर आया वो क्या हो जाएगा, आपका डिवाइजर हो जाएगा। इज इट फाइन। सो नाउ यहाँ पे 8 क्या है, आपका डिवाइजर है, और 32 क्या हो गया यहाँ पे लास्ट में, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका डिविडेंड हो गया, ठीक है। अभी जब इनको डिविडेंड डिवाइस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 8 4 ज़ा 32, 8 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 मिलेगा, तो ये तो 0 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 के ऊपर, अदरवाइज 0 के आगे जो भी आंसर है यहाँ पे डिवाइजर प्लेस पे, या फिर ऊपर के स्टेप में जो लास्ट आंसर है 0 के जस्ट ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो आपका एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, कितना आंसर आएगा 8। अब यहाँ पे लिख देना होगा क्योंकि हमें पूरा स्टेटमेंट मांगा हुआ आपसे, ठीक है, कैसे चलेंगे, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे, तो यहाँ लिखना होगा हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम इज 8, 8 कॉलम्स में लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ गाइस हम 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे। इन द 4th नंबर क्वेश्चन यूज द यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो किसी m इंटीजर के लिए ये फॉर्म्स हमको मिल सकते हैं किसी भी एक पॉजिटिव स्क्वायर के, बराबर, पॉजिटिव स्क्वायर में दिया है, स्क्वायर पूछा हुआ है यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर अगर रहते हैं हम स्क्वायर वाला, तो उसके लिए हमको जो है m की कीमत, m की वैल्यू हमसे क्या मिल सकती है 3m प्लस 1 ऐसा मिल सकती है, ठीक है। तो जो पहले हमने b के लिए काउंट किया था उस तरह से हम m के लिए भी काउंट करेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अगर आपने बिल्कुल भी स्किप कर दिया तो आइडिया नहीं आएगा कहाँ से कहाँ मैं जा रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, मैंने 1 पेज में मान सेटिंग किया है, सो यू शुड हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट थिंग। ओके, अभी ध्यान से देखिएगा। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर एज ए। आपके स्कूल में शायद आपको x लिखाते होंगे तो आप x यूज़ कर सकते हैं, a लिखना हो तो a लिख सकते हैं, a की जगह पे आप x लिख देंगे, इतना फर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a लिया हमने, क्या है ये, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर एज a। एज पर द यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये सेम है पहला क्वेश्चन जैसा, वेयर द b इज इक्वल टू 3 कहाँ से आया, आपको मैंने बताया था b के साथ में या q के साथ में, बराबर, q के साथ में जो भी आएगा, तो यहाँ पे m दिया है, q नहीं दिया है, यहाँ पे क्या बोला है आपको, m पूछा है ना, तो यहाँ पे q की जगह पे क्या है, m है, तो m के आगे जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, आपका b का वैल्यू होगा, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो नाउ अभी यहाँ पे m के साथ में क्या है 3 है, तो 3 आपका जो है b का वैल्यू होगा, एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ठीक है। r की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0 के बराबर या 0 के ऊपर, और b से छोटी, तो b की वैल्यू कितनी है 3, तो b से छोटे कौन से नंबर आएंगे पॉजिटिव में, तो हमारा पॉजिटिव वाला नंबर कितने हैं यहाँ पे, तो 0 है, 1 है एंड 2 है। इज इट फाइन, हमको ये 3 नंबर्स मिल गए। फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बरोबर, पहली कीमत, तो यहाँ पे देखिए फटाफट से किस तरह सेटअप होगा इसका, देखिए। सो यहाँ पे हमको b की वैल्यू रखी है हमने 3, तो हमने 3 रख दी यहाँ पे, ठीक है। और r की वैल्यू जो हमने रखी है यहाँ पे, पहली वैल्यू आपकी है 0, सेकेंड वैल्यू आपकी है 1 और थर्ड वैल्यू आपकी है 2। इज इट फाइन, तो इस तरह से आपको ये पूरा मिलेगा, यानी कि a इज इक्वल टू बी के प्लेस पे आएगा 3, q का q, r के प्लेस में पहली r की वैल्यू 0, यानी कि a इज इक्वल टू 3q उसका आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या हुआ, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो 1 कहाँ से आया, r की कीमत यहाँ से हमने ली वैल्यू यहाँ से, और b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू रख दिया मैंने, 3 रखा b के प्लेस पे, q का q अपनी जगह पे एज इट इज है। a इज इक्वल टू 3 कहाँ से है, b की वैल्यू रख दी यहाँ पे मैंने, और q का q है प्लस 2 कहाँ से लिया, r की थर्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमने रख के यहाँ पे स्टार्टअप किया। नाउ अभी देखेंगे
अब मेरे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 सेटअप मिले हमको, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट वाला हम रख के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3q। अभी आपको क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, क्या बोला है यहाँ पे आपको, स्क्वायर बोला है, ठीक है, स्क्वायर बोला है। तो स्क्वायर यानी क्या होगा, a का स्क्वायर। अभी जब यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ओके। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब 3q का स्क्वायर जब हम इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर तो सेम रहेगा, इक्वल टू 3 3 जा 9, और यहाँ पे q का स्क्वायर, q के अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, वहाँ पे सीधा स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। नाउ अभी a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाहर निकालेंगे और बाद में इसको कट करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको, देखना यहाँ पे 9 था, मैंने 3 को बाहर निकाला और 3 से इस 9 को डिवाइड किया, तो 3 3 जा 9, q का स्क्वायर। आपको आइडिया गया ना, ये 3 बाहर निकल गया, यहाँ से कैसे निकला, 9 को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर, 3 मैंने बाहर निकाला, 3 अंदर रह गया, बचा है डिवाइड होने पे वो q स्क्वायर का q स्क्वायर। अभी 3q स्क्वायर जो मेरा बचेगा उसको हम क्या करेंगे, पुटिंग 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, उसकी जगह पे हम m को जो है वहाँ पे सपोज मान लेंगे, ठीक है। सो अभी आप क्या करेंगे, a को कंसिडर करेंगे, m को कंसिडर करेंगे वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। 3q स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी हमने, m रखी, तो यहाँ पे हमने m कर दिया, 3m आंसर आएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपका सेकंड यहाँ पे जो स्टेप आया था हमारा वो लिखेंगे यहाँ पे कि a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ओके। सो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर तो अभी आपने 7 8 9 सब में ऑलरेडी पढ़ रखा है। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इज इट क्लियर। सो अभी इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो a स्क्वायर का स्क्वायर आ गया सेम टू सेम, इक्वल टू का इक्वल टू रख दिया आपने। अभी a स्क्वायर आता है पहला, क्या आता है, a स्क्वायर, तो a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3q है, ओके, और b के प्लेस पे हमारे पास में क्या है 1 है, तो a के प्लेस में 3q है तो 3q का स्क्वायर, फिर बाद में 2a एंड b, तो 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई b यानी 1 यानी 1, ओके, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इज इट फाइन। सो नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, q का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 रहेगा, और q का q, तो 6q, और प्लस 1 का 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा बस, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे, देखो a स्क्वायर मिल गया है, क्या मिला हमको यहाँ पे, a स्क्वायर हमको यहाँ पे मिल चुका है, हमको यहाँ पे लास्ट में प्लस 1 भी मिल गया है, क्या मिल गया हमको यहाँ पे, प्लस 1 भी मिल गया है, देखो ये रहा प्लस 1। बीच में ये जो स्टेप बचा है ना, ये स्टेप मुझे निकालना है, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए यहाँ पे 3m प्लस 1, क्या चाहिए मुझे 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 कैसे लाऊंगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर का a स्क्वायर इक्वल टू का इक्वल टू, और इसको हम क्या करेंगे, पूरे दोनों स्टेप को हम लोग करेंगे 3 से डिवाइड, ठीक है। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ देखो इस जगह पे देखो, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 3 डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर, ओके। नाउ 3 2 जा 6 एंड q का q। इज इट क्लियर। 3 से बाहर निकाल लिया हमने और 3 बाहर निकाल के इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो अभी हमारे पास क्या स्टेप आया नेक्स्ट, तो हमको स्टेप मिला यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड किया 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 का प्लस 1। अभी ये जो ब्रैकेट में हमने रखा है यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में उस नंबर को हम क्या करेंगे, उसके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम अभी m, पुटिंग 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, हम m को जो है कंसिडर कर लेंगे, तो a से स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 4 a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का आपने सूत्र यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ, फॉर्मूला यहाँ पे देखा हुआ कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अभी वही फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ फॉलो कर देंगे हम लोग फिर से, तो 3q स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, देन b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ओके। नाउ 3 3 जा 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 और q का q, और 2 2 जा 4। इज इट फाइन। नाउ अभी नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सेम, इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q आ गया। अभी 4 है यहाँ पे,
मुझे क्या आंसर लाना है यहाँ पे 3m+1 लाना है सेकंड में। इसके अलावा मेरे को कोई नंबर नहीं दूसरा दिख रहा है, या तो 3m लाओ या तो 3m+1 लाओ। तो यहाँ पे +1 अवेलेबल हो सकता है, यहाँ पे प्लस में नंबर है। यहाँ पे अगर नंबर नहीं होता तो मैं डायरेक्टली क्या करता 3m मान लेता और यहाँ पे क्लियर हो जाता, पर यहाँ पे नंबर है तो मुझे +1 में इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी यहाँ +1 लाने के लिए, तो मैं 4 को 2 भाग में डिवाइड करता हूँ, यानी कि +3+1 कर सकते हैं ना इस तरह से, +3+1 इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो क्या आंसर आएगा, +4 ही आएगा ना एग्जैक्टली। सो अभी यहाँ देखेंगे a² का a² इज इक्वल टू यहाँ पे 9q² + 12q + 3 में से मैं 3 को बाहर निकालूंगा। देखो यहाँ पे कॉमन क्या पड़ रहा है, 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 जो है वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है। जो कॉमन है वो बाहर निकालूंगा, तो 3 मैंने बाहर निकाल लिया, तो 3 3 जा 9, q² का q² प्लस बाद में कितना है यहाँ पे 3 4 जा 12, q का q, 3 1 जा 3, हमेशा कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ पे 1 होता ही है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है तो वहाँ 0 लिख दो, वहाँ 1 आएगा ही, यहाँ पे 1 रखो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और +1 का +1 आ गया। ठीक है, अभी जो मैंने ये तीनों स्टेप को यहाँ पे जो है छोड़ा है, डिवाइड किया है, उन स्टेप को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, उसकी पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे 3q² + 4q + 1 = m। सो अभी यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, a² = 3 का 3, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या माना m, तो यहाँ पे m लिखेंगे और +1 का +1। इज इट फाइन। अभी लास्ट में आंसर लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे लास्ट में आंसर, दस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर some integer m. Okay, now let me go for the question number 5 and the last question. Now guys, this is question number 5, this is last question of this exercise, but थोड़ा सा tricky है। ठीक है, ध्यान से देखना, अदरवाइज माइंड से निकल जाएगा, फिर बोलो सर आप तो हर बार कुछ ना कुछ नया ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8। इज इट फाइन। हमको क्या बताना है, जो हमने लास्ट टाइम काउंट किया वैसे ही करना है, m का आपको जो है वैल्यू काउंट करना है। ठीक है, तो m के लिए क्या फॉर्म हो सकते हैं, तो 9m हो सकता है, अदरवाइज 9m+1 हो सकता है और 9m+8 हो सकता है। बट पुराने वाले में क्या था, स्क्वायर था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको मिला है क्यूब। क्या मिला है, क्यूब, यानी कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, क्यूब यानी कि घात कितना होगा, यानी उसका जो पावर होगा कितना होगा, 3 होगा, पावर कितना होगा 3 होगा, तो फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, बेसिक चीजें जो है वो पहले हम करते हैं, फिर फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट वी स्टार्ट। लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव इंटीजर एज ए। ओके, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर एज ए। हमने ए ले लिया यहाँ पे। अभी एज पर द यूक्लिड लेमा, ये हमने पहले लिखा हुआ सेम ही है, a = bq + r वेयर द b = 3। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला था m के पास में या फिर q के पास में जो भी नंबर आएगा वो लिख देना है यहाँ पे। सो अगर आप 9 लिखते हो, मैं बेसिक थिंग बता रहा हूँ आपको, अगर आप 9 लिखोगे, सो 9 लिखने के बाद में 9 से लेके बराबर 0 से लेके 9 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, जस्ट काउंट कीजिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट फाइन। टोटल 9 नंबर स्टेप्स करने पड़ेंगे, और 9 स्टेप करने में कितना टाइम लगेगा वो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हमने 9 को काट सके, या 9 जिस नंबर के टेबल में आता है विच इज़ डिवाइजेबल हो, या उसका जो मल्टीप्लिकेशन ईजिली हो सकता हो, तो मैं गिनता हूँ यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अच्छा, तो ये 3 टाइम में काउंट होता है इसका। ठीक है, तो 3 टाइम में यहाँ पे 9 काउंट हो रहा है, मतलब मैं b = 3 ले सकता हूँ, इजीली है ना, समझ में आया। 3 क्यों लिए यहाँ पे, क्यों 9 से डिवाइजेबल है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, तो b = हम यहाँ पे 3 ले लेंगे 9 की जगह पे, 9 की जगह पे क्या लेंगे 3 लेंगे। एंड यहाँ पे यही चीज़ खास ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ये आपको पता है ऑलरेडी। आपको यहाँ पे अगर 3 लिया है तो 3 के नीचे के नंबर कितने लेंगे आप, तो r इक्वल कितना होगा 0 1 और 2 होगा। 3 तो नहीं हो सकता, 3 से नीचे होगा, और 0 से बराबर है 0 से ज़्यादा, तो 0 के बराबर है 0 होगा, और 0 से ऊपर क्या होगा 1 2 3 ऐसे होगा ना। तो 0 से ऊपर क्या है 1 2, और 3 से नीचे क्या है 1 2, और 0 तो है अपनी जगह पे इक्वल टू। ठीक है, नाउ अभी आते हैं क्वेश्चन पे। सो
हम वैल्यू रखेंगे फटाफट से। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसमें b का वैल्यू यहाँ पे 3 है, हमने 3 वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। किसके लिए कंसिडर किया है? जितनी बार b है हर एक स्टेप में हमने b के लिए 3 रखा हुआ है। इज इट फाइन? और अभी r की वैल्यू कितनी है? तो r की वैल्यू यहाँ पे लिखी है हमने, यहाँ पे कंप्लीटली देख लेते हैं क्या क्या है ये। तो r की वैल्यू यहाँ देखो, पहले स्टेप में हमने 0 लिए तो 0 रखी है, तो आंसर क्या मिला हमको? 3 क्यू मिल गया, बरोबर है। फिर दूसरे स्टेप में हमने 1 रखी है तो 1 आ गया यहाँ पे, और थर्ड में 2 रखी है तो यहाँ पे 2 रखी है, दिख रहा है। तो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दी, हमको यहाँ पे 3 स्टेप मिल गए कंप्लीटली। अब तीनों स्टेप में देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे 3 क्यू हो गया, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 है इसलिए क्या होगा? 3 क्यू प्लस 1, यहाँ पे 2 है इसलिए 3 क्यू प्लस 2। इज इट फाइन? ये तो सिंपल था। अब भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये भी ईजी है। देखो a इज इक्वल टू 3 क्यूब, बरोबर। क्या रखना है हमको? क्यूब। क्या रखना है हमको यहाँ पे? सॉरी, यहाँ रखना है हमको द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्यूब लेना है, ठीक है। तो क्यूब यानी कि a का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब। इज इट फाइन? 3 क्यू का क्यूब कितना होता है? तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 a का क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब। ओके, नाउ अभी देखेंगे यहाँ पे, तो a का क्यूब इज इक्वल टू 9। अभी मैं क्या करूँ? 27 के अंदर से यहाँ पे जो है इसको मैं डिवाइड करूँगा 9 से, तो मैं 9 बार निकाल दिया। 9 के टेबल में 27 कब आता है? 3 टाइम में, तो 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 आ गया, और क्यू का क्यूब। ओके, नाउ a क्यूब इज इक्वल टू 9m। अब मैंने 3 क्यूब को यहाँ पे क्या करा? उसकी वैल्यू कंसिडर की मैंने m, तो पुटिंग m। ओके, तो मैंने इसकी जगह क्या दिया? यहाँ पे m लिख दिया। जो पहले किया था वही सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस अभी आएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए क्या होता है। सेकंड स्टेप में a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 है, अब इसका क्यूब रखना है मुझे, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, अब जब 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो होल क्यूब का सूत्र भी है, उसका क्या है? एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है? तो वो आपको याद होना चाहिए, पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, मैं फिर से आपको रिविजन करा रहा हूँ, ठीक है। 8 9 में देखा होगा आपने। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली आ गया। तो इस तरह से क्या करना है? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में कितना आएगा आपका? a प्लस बी, ठीक है। नाउ अभी इसको फॉर्मूला को हमको यहाँ पुट ऑन करना होगा, ठीक है। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, a क्यूब है ना, तो यहाँ पे a क्यूब की कीमत कितनी है? 3 क्यूब है, और b क्यूब की कीमत कितनी है? 1 क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 लिखा है, 3 यहाँ पे, ये 3 आ गया। a की वैल्यू कितनी है? तो 3 क्यूब, b की वैल्यू 1, बाद में ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3 क्यूब प्लस 1। फाइन ना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब, कैसे हुआ? 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27। इज इट फाइन? नाउ अभी ये 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 का 1 ही आने वाला है। 9 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। 3 3 जा 9, और 9 1 जा 9, तो यहाँ पे 9 और क्यू का क्यू लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर 3 क्यू प्लस 1 का 3 क्यू प्लस 1, अभी इसको खोला नहीं हमने, अब ब्रैकेट को ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 का 1 प्लस का प्लस, अभी 9 का मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे हम लोग? 3 क्यू से करेंगे ब्रैकेट के अंदर। ओके, 9 क्यू का मल्टीप्लाई 3 क्यू से करेंगे, तो 9 क्यू मल्टीप्लाई बाय 3 क्यू इज इक्वल टू 9 3 जा 27 क्यू, और क्यू का मल्टीप्लीकेशन, उसका जो पावर है उसका एडिशन हो जाता है। पता है ना, मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन होता है, अगर सेम नीचे बेस है तो क्यू सेम बेस है, उसका मल्टीप्लाई होगा, राइटली उसका पावर का एडिशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर। ओके, और नाउ 9 क्यू का मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या होगा? प्लस का प्लस आएगा, पहले तो इधर ही प्लस इधर ही प्लस है, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस बहुत आएंगे इसमें, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस प्लस, और यहाँ पे 9 क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9 क्यू का 9 क्यू सेम टू सेम आ जाएगा। अब इसके आगे का यहाँ ऊपर है, ध्यान से, तो a क्यूब ले लिया यहाँ से, 27 क्यूब ले लिया यहाँ से। अभी स्टेप से लिख रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? उसको स्टेप से लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्यूब वाला आ गया ना, अभी स्क्वायर वाला चाहिए, तो 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अभी उसके बाद 1 पावर वाला यानी कि क्यू चाहिए, तो 9 क्यू किसमें है? प्लस में, तो प्लस 9 क्यू, बाद में प्लस 1 बचा लास्ट में, तो प्लस 1 मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी मैं क्या करूँगा? मुझे प्लस 1 तो मिल रहा है, देखो अब मेरे क्वेश्चन में वो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरे क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे 9m प्लस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 9m प्लस 1 होना चाहिए, तो मुझे प्लस 1 मिल रहा है,
मिल रहा है, ठीक है। मुझे 9 मिला अभी तक नहीं मिला, 9 कैसे लूँगा मैं? तो इस पूरे नंबर को मैं देखूंगा ध्यान से, इधर 9 है, इधर 27 है, इधर 27 है। क्या मैं 9 यहाँ से बाहर ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। 9 से सब डिविजिबल है डेफिनेटली, लास्ट में भी 9 ही दिया है तो डिवाइस हो सकता है। तो 9 मैंने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में लिखा 9 3 जा 27 हो गया, 3 प्लस का प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर और 9 1 जा 9 यानी कि क्यू, बराबर 9 तो निकल चुका है। या तो 1 क्यू लिखो अदरवाइज क्यू लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं। और प्लस 1 बार ब्रैकेट में रहेगा। जो भी पूरा ब्रैकेट में यहाँ पे अवेलेबल है इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा? m यहाँ पे कंसिडर करूँगा। तो पुटिंग 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया? एक q फिर 9 का 9, इस पूरे का क्या मान लिया हमने? m और प्लस 1 का प्लस 1। तो आपका आंसर यहाँ मिल गया आपको। ये सेकेंड वाला स्टेप भी आपका सॉल्व हो गया। अभी थर्ड क्या है? 9m प्लस 8। अब ये कैसे आएगा देखते हैं। देखो सेम टू सेम, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ओके, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। ओके, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3q मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन में 3q प्लस 2। इज इट फाइन? यहाँ पर कहाँ से लिया मैंने? तो एज पर द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ से ये चीज़ ली है। ओके, नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो पहला सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे फटाफट। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, q का क्यूब। ओके, 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। कैसे आया 8? 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो 18 हो गया और q का q। ये ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ रहने देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 3a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब। ओके, प्लस 8 का 8 प्लस अब इस 18 का मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम, तो 18 3 जा 54, q का 2 q मिलाएंगे कितना हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 2, बरोबर। यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 18 2 जा 36 और q का q 36 q। ओके, अभी मुझे सारे स्टेप मिल चुके हैं यहाँ पे। मेरे पास में स्टेप को मुझे सीधे लिखना पड़ेगा। सीधे कैसे लिखेंगे? तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। ओके, 8 को मैंने लास्ट में ले लिया यहाँ पे। और लाइन से देखो 3 क्यूब 2 क्यूब और सॉरी q का 3 पावर, q का पावर 2 और q का पावर 1, इसको लाइन से ले लिया और यहाँ पे मैंने प्लस 8 लिखा है। तो a क्यूब इज इक्वल टू, अभी इसमें से कॉमन निकालना है मुझे 9। अब मेरे पास क्या है? a स्क्वायर, a का क्यूब तो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। इक्वल टू मुझे क्या लाना है? 9m प्लस 8 लाना है। क्या लाना है मुझे? 9m प्लस 8 लाना है। तो मैं 9 यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो इस सबके सब नंबर 9 से डिवाइजेबल है, सब 9 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 9 3 जा 27, 3 क्यूब हो गया यहाँ पे, 9 6 जा 54 कट गया, q का स्क्वायर हो जाएगा सेम टू सेम, और 9 4 जा 36 हो गया। ओके, और q का q आ गया, ठीक है। और 9 मैंने यहाँ कॉमन लिया है, दिख रहा है, डिवाइड कर दिया मैंने। अब जो ब्रैकेट में उस पूरे को मैं क्या करूँगा? m वैल्यू इसका रख लूँगा, ठीक है, कंसिडर करूँगा। तो ये मैंने पुटिंग 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे क्या हो गया? a क्यू का a क्यू इज इक्वल टू 9 का 9, इस पूरे का मैंने क्या लग लिया? m, और प्लस 8 बचा मेरे लास्ट में, उसको मैंने प्लस 8 यहाँ पे कंसिडर किया। अब आंसर लिख देंगे इसमें। दस द a क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। नाउ यहाँ पे आपका जो है 1.1 फिनिश होता है, ठीक है। 1.2 के लिए मैं जल्द से वीडियो बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।